Hello everyone. I am going to teach you about the past perfect continuous tense in this video. Two aspects are there. This is perfect as well as continuous. Perfect मतलब काम हो चुका था. Part of the work was completed. And continuous means it went on for some time. कुछ समय तक काम चलता रहा. यानी कि काम कुछ समय पहले शुरू हुआ, कुछ देर तक चलता रहा और पास्ट में ही ये फिनिश हो गया. तो ये परफेक्ट भी हुआ और कंटिन्यूस भी हुआ. तो अब इसको शो करने के लिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन का यूज़ करते हैं. और क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी फॉर्म यानी V4 लगेगा. ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के लिए हैड बीन और कंटिन्यूस शो करने के लिए V4 का इस्तेमाल करा जाएगा. एक तो ये एस्पेक्ट हो गया. अब दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि काम थोड़ी देर चलता रहा था. अब टाइम फैक्टर है, समय कि कितने समय तक चलता रहा. अब समय कुछ एम्बिग्यूअस वे में कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, तो ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है कि कौन से 2 दिन थे, कौन से 2 घंटे थे. तो इसके लिए जब इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो फॉर का यूज़ होगा, यानी फॉर प्रीपोजिशन लगाया जाएगा. और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से, सिंस बर्थ मतलब जन्म से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, लाइक दैट. तो जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंस का यूज़ करा जाएगा. सो आई एम गोइंग टू टेल यू in detail about these things, that where do you have to use for and where do you have to use since, so that no confusion occurs. since का यूज़ मैं पहले बता रही हूँ कि जैसे कहना सुबह से, दोपहर से, शाम से, since morning, since afternoon, since evening, कल से, परसों से, since yesterday, since day before yesterday, जन्म से, since birth, तब से, since then. या कहना है एग्जैक्टली आवर्स बताने हैं, 2 बजे से, 3 बजे से, तो since 2 o'clock, since 4 o'clock, लाइक दैट. या कहना है कि मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, मतलब दिन बताने हैं, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे. या कहना है कि पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक, या पिछले महीने से, तो सिंस लास्ट मंथ. या ये कहना है कि जनवरी से, फरवरी से, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, लाइक दैट. और जैसे साल बताना है कि सिंस 2000, सिंस 1970, सिंस 2010, लाइक दैट. यानी सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लेंथ में चला लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है. जैसे कहना है कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स. या आधे घंटे के लिए, फॉर हाफ एन आवर. या ये कहना है कि 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 10 आवर्स. या कहना है कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स. कुछ महीनों के लिए, फॉर सम मंथ्स, फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स. या कुछ सालों के लिए, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, लाइक दैट. ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस फॉर में आते हैं. या ये कहना है बहुत समय से, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ये इस तरह से. नाउ गोइंग टू टीच यू दिस टेंस इन डिटेल. So we shall start with affirmative sentences. जैसे कहना है कि वह सुबह से पढ़ रहा था. He had been studying since morning. अब इसमें क्या लगा कि subject प्लस had been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है,
तो ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह बहुत देर से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडी फॉर लॉन्ग, देर से मतलब टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर प्रपोजिशन आ गया। वे लोग कल से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे। दे हैड बीन इरिगेटिंग देयर फील्ड्स सिंस यस्टरडे, वो लोग काफ़ी देर से सिंचाई कर रहे थे। दे हैड बीन इरिगेटिंग फॉर लॉन्ग, बहुत देर से सिंचाई कर रहे थे। वो लोग कई सालों से यहाँ रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, वो लोग सन 2010 से यहाँ रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, यानी जहाँ एकदम फिक्स टाइम है वहाँ सिंस लग जाएगा, जहाँ फिक्स टाइम नहीं है वहाँ फॉर लग जाएगा। वह 2 बजे से टीवी देख रहा था। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था या 2 घंटे से साइकिल चला रहा था। ही हैड बीन साइक्लिंग फॉर 2 hours, और he had been watching TV for 2 hours. So that is the difference between since and for. Otherwise, the tense is not that difficult. In the negative sentences, we use subject plus had not been, जिसको short form में hadn't been भी कह सकते हैं, plus V4 यानी verb का ing form and plus object। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। तो जैसे कहना है कि वह बहुत दिनों से बात नहीं कर रही थी। She hadn't been talking for many days, वह मंडे से नहीं आ रही थी। She had not been coming since Monday, वह बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहा था। He had not been seen for many days, बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहा था। या ये कहना है कि टमाटरों की सप्लाई बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। The tomatoes had not been supplied for many days, की सप्लाई नहीं हो रही थी। वे लोग या वह लोग यहाँ 10 सालों से नहीं रह रहे थे। They had not been living here for 10 years. सुबह से लाइट नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आ रही थी मतलब कि क्या था, पावर ब्रेकडाउन था। तो there had been power breakdown since morning. Now we shall learn about the interrogative sentences. इसमें हम लोग का सीक्वेंस क्या रहेगा कि had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 यानी ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस रहता है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, इसी ग्रामर की वीडियोस में बताया है कि ग्रामर में इंग्लिश में क्या होता है कि क्या का ट्रांसलेशन हर टेंस में अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में अगर हमें कोई बात कहनी है तो हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम सब टेंस में क्या का ही यूज़ करेंगे। जैसे कहें कि क्या वह जा रही है, प्रेजेंट टेंस में हो गया। क्या वह जा रही थी, पास्ट टेंस में हो गया। क्या वह सुबह से चल रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हम अगर हिंदी में कहते हैं तो क्या से ही स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, क्या का ट्रांसलेशन हर टेंस में अलग अलग हो जाता है। यानी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही क्या का ट्रांसलेशन हो जाता है। तो अब जैसे ये कहना है कि क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या क्या वे लोग यहाँ कई सालों से रह रहे थे, हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, या क्या वह 2 बजे से टीवी देख रहा था, हैड ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, वे लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे थे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड दे बीन लिविंग हेयर। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चनिंग वर्ड बन जाएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड दे बीन लिविंग हेयर, या इतने सालों से यहाँ कौन रह रहा था। अब इतने सालों से, हु हैड बीन लिविंग हेयर फॉर सो मेनी ईयर्स, या ये कहना है पानी कब से बरस रहा था। कब से, सिंस व्हेन। तो सिंस व्हेन क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड हो जाएगा, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। सिंस व्हेन हैड इट बीन रेनिंग, या कितनी देर से बरस रहा था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग। So these types of this way we make the sentences in the interrogative sentences. Now I am going to tell you this tense, this past perfect continuous tense in a nutshell. तो मैंने अपने लिंक्स में बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं, एक आध वर्ड्स को लेकर के मैं उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको बता दे रही हूँ, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन इसका मेन जो है वो एस्पेक्ट यही रहता है कि एज लॉन्ग एज यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आपके फ्लो में लैंग्वेज आ जाएगी। वहाँ बहुत देर से ट्रैफिक जैम था। ट्रैफिक जैम हैड बीन देयर फॉर लॉन्ग। वहाँ बहुत देर से ट्रैफिक जैम नहीं था। ट्रैफिक जैम हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग। क्या वहाँ बहुत देर से ट्रैफिक जैम था। हैड ट्रैफिक जैम बीन देयर फॉर लॉन्ग, या कितने बजे से ट्रैफिक जैम था। सिंस व्हेन, या सिंस व्हाट टाइम ट्रैफिक जैम हैड बीन देयर। वह बच्चा बहुत देर से गला फाड़ के चिल्ला रहा था। That child had been howling for long. वह बच्चा बहुत देर से गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा था। That child had not been howling for long. क्या वह बहुत देर से गला फाड़ के चिल्ला रहा था। Had he been howling for long? या इतनी देर से कौन गला फाड़ के चिल्ला रहा था। Who had been howling for long? I have given a lot many words in a number of links of my videos. You can see that. You can subscribe my channel. You will come to know about a number of words. बहुत सारे words, डेली यूज़ के words आपको पता लगेंगे। आप वो वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ये काफ़ी आपके लिए ज़्यादा मतलब वोकैब को काफ़ी, आपके वोकैबलरी को काफ़ी डेवलप कर देगा।